गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस रीजनिंग। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर ना कल मैंने सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ डाली हैं, तो देख लेना एक बार। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा अभिकारी होता है। तो देखो अभिकारी, अभिकारी को और क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये क्या है, विकारी हैं ये तीनों। और एक और क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये चार होते हैं विकारी। और निपात किस में आता है, अभिकारी में। तो आंसर आ जाएगा ए। ये पूछेगा नपात, ये पूछेगा निपात के प्रकार क्या होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है। अब फिर मैं बोल दूं मैं भी जाऊंगा, तो ये भी आ गया ना, तो ये निपात होता है। आंसर है ए। नेक्स्ट बताना है इसमें से घोष वर्ण कौन सा है। घोष क्या होते हैं, देखो घोष होते हैं तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का। किस वर्ग का, क च ट त प, इनके तीसरे चौथे पांचवें, ठीक है। तो पा तो नहीं होगा, टा भी नहीं होगा, और प फ ये तो दूसरा हो जाएगा। त थ द ध न, त थ द ध न, तो ये चौथा होता है ना, तो तीसरा द, तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बताना है कि किसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। किसका लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं, चाचा का चाची, और हाथी का हथनी, भैंस भैंसा का भैंस। तो कोयल का क्या होता है, कोयल मादा कोयल, नर कोयल, इस तरीके से होता है। तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नर कोयल होगा इसका, आंसर आ जाएगा सी। इसका परिवर्तन है नहीं हिंदी में। इत प्रत्यय बताना है इसमें। इत प्रत्यय का, इत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 वेद, तद्धित के 6 वेद, ठीक है, याद रखना। कृत प्रत्यय के 5 वेद हैं, ठीक। कृत प्रत्यय किस में लगते हैं, क्रिया में। और तद्धित किस में लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। देखो इसमें तो है नहीं था पीछे, जब इसमें नहीं है तो ये कट गया, इसमें भी नहीं पीछे था, ये कट गया। इन दोनों में है, ठीक है। अब इसमें भी है मगर ये बड़ी ई है, तो इसलिए नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब इन दोनों में ना एक प्रत्यय, इसमें इसमें भी एक प्रत्यय, याद रखना। आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन करना। संज्ञा कौन सा है, तो मीना संज्ञा। तुम क्या इसमें सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है बताओ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। खेलना क्या क्रिया, ये क्या क्रिया, ये दोनों याद रखना। आंसर क्या है इसका, बी। आंसर क्या है, बी। एक चीज और याद रखना, लिंग की पहचान संज्ञा से ही होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। देखो मैं कितना बताता हूँ आपको, ये दो तो मैंने अपवाद में लिखा रखे हैं, दही और व्याकरण, ठीक है। तो आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 10 इसका जवाब क्या हुआ, हर बार बताता हूँ ये कोई। नेक्स्ट है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ स्वास्थ्य से कोई लाभ नहीं। तंदुरुस्त व्यक्ति सब कार्य साधक होता है। एक सेकेंड, बहुत परिश्रम करने से गलत, कुछ स्वास्थ्य के कई लाभ है, नहीं। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, ये आएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कमल नयन। देखो अलंकार के प्रवर्तक भामह है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। एक चीज याद रखना, नयन क्या है, कमल, नयन को कमल बता दिया, तो आंसर हो जाएगा रूपक। उपमा होता तो कमल से नयन ये होता, तो फिर हो जाता उपमा। और उत्प्रेक्षा में तो जन जानू मन मानू, श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, आंसर है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें बताना बिखरे मोती। मोती किसके बिखरते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलों के मुख, वो नहीं किए, हमने सुनी कहानी थी, आंसर है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से बताना रचना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो अंधा योग, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती, ठीक है। आंसर याद रखना सी। प्रायश्चित, शंकर जी के सामने जाके प्रायश्चित करो, याद इस तरीके से याद रख लो, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द में क्या आता है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, रेफ वाला र, और जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के, वो सब किसमें आते हैं, तत्सम। तो ये है तत्सम, ठीक है। गहरा का गहन हो जाएगा, तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा, आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौटिल्य का विलोम। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव, आंसर है ए, सीधे याद रखने वाला है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अज्ञानी का पर्याय क्या नहीं है। मतलब अज्ञानी के 3 पर्याय, एक पर्याय नहीं है। अनभिज्ञ, मूर्ख, अज्ञ, ये तो होता है, विज्ञ नहीं होता, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है ऐसा फूल जो पूर्ण विकसित न हुआ हो। जो पूर्ण विकसित न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल, आंसर है सी। नेक्स्ट,
कोई इरघाट कोई वीरघाट, इसका मतलब क्या होता है? तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना है। चालाक होना तो नहीं होगा, बार बार कथन होना ये नहीं होगा। कोई इरघाट कोई वीरघाट मतलब तालमेल ना होना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है भारतीय का बहुवचन बताना है। तो एक चीज याद रखना, प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये नित्य बहुवचन रहते हैं, ये चीज याद रखना। तो भारतीय हो जाएगा एक। और दही और व्याकरण सदैव पुल्लिंग रहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, श्री रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी? कितने कांड है उसमें? तो 7 कांड है। कितने कांड है? 7। श्री रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। ठीक है। रामायण पूछ लें तो वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि की वर्तनी शुद्ध लिखने को आती है वाल्मीकि, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की समय सीमा। देखो 1850 से 1900, कभी कभी 1850 की जगह 1857 भी दे देगा, मगर दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो। वाक्य उदाहरण बताने किस प्रकार का? वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। उसी में से इस किसका है? मिश्र वाक्य का है। मिश्र में की, कभी भी ये दिख जाए ना की तो हमेशा मिश्र लगाया ना, आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, ये इच्छावाचक वाक्य क्या? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं ना वाक्य, उसी में से एक भेद है इच्छावाचक। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट, विरासत शब्द का अर्थ क्या है? विरासत शब्द क्या होता है? विरासत होता है पुरखों की से प्राप्त कोई चीज। अच्छा, जो धन प्राप्त होता है ना उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रिक्त। क्या बोला जाता है? वो रिक्त। नेक्स्ट ये बताना है अपने अपने पिंजरे। पिंजरे में किसको बंद किया जाता था? पहले जो दास खरीदे बेचे जाते थे ना उन्हें, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, जैसे मैंने लिख दिया ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो बीच गोला सा बना देते हैं ना, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह। एक, अब एक चीज याद रखना, विराम चिन्ह की संख्या 20 है। कामता प्रसाद गुरु जी ने बताई। एक पूर्ण विराम हिंदी के, बाकी 19 इंग्लिश के, और अल्प विराम का सबसे ज्यादा यूज, और योजक चिन्ह का यूज द्वंद्व समास में। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो संज्ञा बतानी बुढ़ापे में कौन सी है? तो भाववाचक, आंसर आ जाएगा ये। और भाववाचक संज्ञा किससे? 5 प्रकार से बन सकती है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि फूले का सकल मही छाई। अब देखो जन जानू मन मानू ये सब आ रहा है ना, तो ये सब किस में आता है? उत्प्रेक्षा। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप, बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, फिर आए ड, तो ये जो बोला जाता है ये कहाँ से बोला जाता है? ये नासिका, पंचम वर्ण ना नासिका से बोला जाता है, याद रखना। पंचम वर्ण नासिका से बोला जाता है। और तालु से क्या बोले जाते हैं? च वर्ग। और य, श, ई, ये भी बोले जाते हैं। और या और वा क्या होते हैं? अर्धस्वर, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, वह द्वार द्वार भीख मांगता है, तो बाकी में कारक बताना है। कारक को और क्या कहते हैं? प्रसर्ग। और क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। संख्या कितनी इनकी? 8। तो वह द्वार द्वार पर, खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कि पर ही आएगा। अधिकरण, आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है शब्दकोश में पहले आने वाला, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा ब, इसमें भी क्या आएगा? व। फिर आएगा क, वो भी आधा। फिर इसमें भी क्या आएगा? इसमें आएगा क, वो भी आधा। इसमें आएगा ता, फिर आएगा इसमें देखो नीचे ना रा पूरा है, रा। तो पहले ता आता है ना, तो ए आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बताना है कर्मवाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। देख रहे हो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। कर्मवाच्य मैं बताता हूँ आपको हर बार कि से द्वारा या के द्वारा आए तो क्या हुआ? कर्मवाच्य होगा, यानी तो भाववाच्य होगा। तो से द्वारा या के द्वारा किस में आता है? करण के साथ, तो क्या आ जाएगा? तृतीय विभक्ति। देख रहे हो कितना डीप है, जबकि मैंने आपको बार बार बता रखा है इस तरीके से। नेक्स्ट, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ए। नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन है तो थोड़े से धैर्य बनाए रखना। कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? समास का विलोम व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास किस में होता है? शब्दों में। ठीक है। कुसुम कोमल, कोमल कुसुम की विशेषता क्या है? कोमल है, आंसर है सी। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, याद रखना। द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक। मगर पंचगंगम याद रख लेना, अपवाद के तहत अव्ययी भाव समास आता है। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है। मैंने बताया ना, कभी दान में देने की बात आ जाए तो को की जगह क्या मानते हैं? के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 50, जवाब आप लोग देना। रणबीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कौन सा रस हो सकता है इसमें?
कम से कम ये तो यार तुमने पढ़ाई होगा ज़िंदगी में। हाल ही में जारी माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसने प्राप्त किया? रेमिटेंस पता क्या होता है? जैसे इंडिया के कुछ लोग ना यूएसए चले गए, दुबई चले गए, तो वहाँ कमाई करेंगे, तो फैमिली कहाँ रहती है इनकी? इंडिया में, तो पैसे भेजते हैं, जो पैसे भेजा जाता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया नंबर 1 पे आया। कितना पैसा है? $87 बिलियन। पता कितना ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा। आंसर है डी। नेक्स्ट है, भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का मेंबर चुना गया? तो 2021 से 25। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में FATF का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक है यूनिसेफ, इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। दोनों का याद रखना अलग अलग। नेक्स्ट है, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत सबसे स्वच्छ भारतीय शहर। देखो मैंने कल परसों ही आपको एक क्वेश्चन बता दिया था साथ में, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी जवाब आप देना। देखो जो हर बार टॉप पे रहता है ना वही है। अब देखो इतने से भी आप कुछ गैस कर पाओ। कर्नाटक रत्न का किसको मिलेगा? देखो अभी कौन किसका देहावसान हो गया था? पुनीत राजकुमार का हो गया था ना, तो इन्हीं को मिलेंगे सारे अवार्ड अभी फिलहाल में। नेक्स्ट है BWF, बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है। ऐसे याद रखना है। तो प्रकाश पादुकोण को इन्होंने क्या दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आंसर है सी। प्रकाश पादुकोण किसके पापा है? दीपिका पादुकोण के, याद रखना। अब देखो ये जो डेमन गुलगट है ना, इन्हें क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या बताया इसका मैंने? सी। नेक्स्ट है भैया, अपना उपन्यास किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? तो स्मृति ईरानी। आंसर है ए, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। कहाँ हुई है? चेन्नई। आंसर है सी। नेक्स्ट देखो IPF स्मार्ट पुलिसिंग में कौन आया है? आंध्र प्रदेश आया टॉप पे। आंध्र प्रदेश में ना एक लेपाक्ष मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखो। एक पूछा जाता है बोरा केव्स कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है ए। अच्छा, तेलंगाना में ना बोनालू उत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। केरल में क्या है? सबरीमाला टेम्पल, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, NGO, किस NGO को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रथम को। किसको मिला है? प्रथम। आंसर है ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये बताना है कि इसकी क्या बना है, वाटर इमेज कैसे बनेगी। तो देखो ये जो ऊपर टिप है ना, ये नीचे आ जाएगी, तो इसमें नहीं है, ये इन दोनों में आ सकती है। ये वाला इधर ही रहेगा, तो इस वाले में आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है अलग कौन सा है। तो देखो ये वाला क्या है? प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, बाकी ये तीनों प्राइम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है, ये बताना है सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और पैन कार्ड, इन तीनों का संबंध क्या बनेगा? तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, किसी का किसी से संबंध नहीं। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो L को क्या लिखते हैं? 12, तो जोड़ दो। Z को लिखते हैं 26, जोड़ दो। V को लिखते हैं 22, जोड़ दो। Q को लिखते हैं 17, जोड़ दो। 8 आएगा, तो यहाँ 9 लिख रहा है, तो यही दिक्कत है। आंसर है डी। नेक्स्ट, ये मैं क्या जोड़ रहा था? जैसे A को मतलब क्या होता है? A होता है 1, B होता है 2, कहीं किसी को आता ना हो तो वो सोच रहा हो ये क्या लिख दिया है। 80 आता है 3, ऐसे, ठीक है। अब इसमें बताना है क्या होगा, तो इन दोनों को आधा आधा कर लो, इन दोनों को अब जोड़ लो। 47 और 18 क्या होता है? 65। 87 और 28 कितना होगा? तो 8 7 15, तो 5 आ रहा है आखिरी में, तो ये आ रहा है सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं या नए लगे हैं, या जो आपको लगा कि ये आज कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और कोई डाउट आए हो तो वो भी पूछ लेना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।